अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले के बाद जहां चावल निर्यातक चिंतित नजर आ रहे हैं, वहीं अब किसान भी हमले के बाद चिंता में हैं। करनाल में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान समेत किसान नेताओं ने किसान तक से बातचीत में कहा कि इस वक्त विश्व स्तर पर बहुत गंभीर स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा इसका सबसे ज्यादा असर चावल पर पड़ेगा, क्योंकि चावल का निर्यात बिल्कुल रुक जाएगा। सुनिए रतन मान ने क्या कहा। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया, जिसके बाद कहीं ना कहीं जहां व्यापारी वर्ग चिंतित है, क्योंकि करनाल की बात की जाए तो करनाल से बड़ी संख्या में जो चावल है वो एक्सपोर्ट ईरान किया जाता है। वहीं किसानों का क्या कुछ कहना है इस पर कि क्या कुछ असर आने वाले दिनों में व्यापार पर, उद्योग पर इसका पड़ सकता है। हमारे साथ इस समय भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान समेत तमाम जो है किसान वो जुड़े हुए, एक बार बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया है। बात की जाए तो करनाल को धान का कटोरा कहा जाता है, जहां से बड़ी मात्रा में जो है चावल ईरान भेजा जाता है। वही बात करें तो एज ए किसान के नाते किस तरह देखते हैं, कितना असर रहने वाला है आने वाले दिनों में? देखिए, आपका स्वागत है। और ये एक बहुत बड़ा विश्व स्तर पर गंभीर स्थिति बनी हुई है। और भाई जो अपना जो हरियाणा में भी कहा जाए कि लड़ाई तो बहुत बुरी चीज है, लड़ाई तो किसी पड़ोस के भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब लड़ाई की आग जब निकलती है तो उसकी आंच बहुत दूर तक जाती है। और जब पड़ोसी देशों में और एशिया में जो इस तरह का जो हालात है, ये जो हर रोज बढ़ रहे हैं, जो युद्ध आगे से आगे जो बढ़ रहा है, तो निश्चित तौर पे जो आपने भी चावल का जो जिक्र किया, बिल्कुल इसका असर पड़ेगा। उसका निर्यात रुक जाएगा। निर्यात रुकने में भाई जो आना था वो भी नहीं आएगा, जो जाना था वो जाएगा नहीं। तो आर्थिक तौर पर तो इसका असर पड़ना शुरू भी हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आयात निर्यात होती है, और वहां अपने भारतीय भी है और बहुत सारे इसमें संकट हमें दिखाई दे रहे हैं। और हम तो ये समझ रहे हैं कि जिस तरह के युद्ध के हालात बने हैं वो कहीं अग्नि ज्यादा भयंकर रूप धारण न कर ले, वो आज यहां तक भी आ सकती है। तो हम तो ये कहें कि शांति अमन बनना चाहिए। और ये सारी लड़ाई पहले जिसके दुश्मनियों की होती थी ना, अब आर्थिक तौर पर एक दूसरे देश को दबाने की लड़ाई है ये, और कोई ये मैटर नहीं है। और ये बिल्कुल विध्वंसकारी मामला चला हुआ है। हम अपने देश की सरकार से भी कहना चाहेंगे, और हम सभी से अपील करना चाहेंगे, सभी राष्ट्रों से, कि इस युद्ध को रोका जाए और सामान्य जीवन के साथ सामान्य व्यापार, सामान्य आना जाना ये सारा बढ़ा रहे। और मैं फिर कहना चाहता हूँ कि यहाँ चावल का बहुत बड़ा काम है हमारा, वो पूर्व से बाधित तो हो चुका है, होगा नहीं, हो चुका है वो, और उससे बहुत बड़ी नुकसान होगा, और राष्ट्र को तो होगा, किसान को भी होगा। वहीं इस युद्ध से भारत के किसानों पर क्या असर पड़ सकता है, इसको लेकर दूसरे किसानों ने भी क्या कुछ कहा, वो भी सुनते हैं। किसान कितना चिंतित है, क्योंकि सर देखा जाए आम लोग भी है कहीं ईरान में और इस तरह से दुबई वगैरह में, किस तरह देखते हैं किसान, किन किन चीजों को लेकर चिंतित है? किसान तो सबसे ज्यादा चिंतित ये है कि हमारा कम से कम हरियाणा में और करनाल में खासकर ये चावल का ही मैटर बहुत बड़ा है। फिर हमारे बच्चे बाहर गए हुए हैं, उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी। और फिर सबसे बड़ी बात तो ये है कि संकट पे है ही, झगड़ा लड़ाई कोई भी है उसमें कोई अच्छा काम तो होता नहीं, अच्छे परिणाम तो उसके आएंगे नहीं, उसके गलत ही परिणाम निकले वो किसी भी सूरत में। ये तो कोई जरूरी नहीं है कि भाई आपको सीधा नुकसान होगा उसी को नुकसान मानोगे। इसके तो नुकसान इतने बड़े हो जाएंगे कि आप सदियों तक याद करोगे। भोपाल गैस कांड हुआ था, कब हुआ था, उसके आज तक दुष्परिणाम आ रहे हैं, ये तो सभी को पता होगा। तो ये सारे आज वो लड़ाई नहीं रही, पहले लड़ाई जान की थी, तलवार की थी, चलो आमने सामने की लड़ाई थी, थोड़ी सी लड़ाई थी। अब तो लड़ाई कहीं होगी, नुकसान कहीं होंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, किस तरह से देखते हैं किसान वर्ग है, देश के रीढ़ की हड्डी कहा जाता है जवान और किसान को, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? अब जो हाल ही में इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, किस तरह देखते हैं? इसमें पहले तो देखा जो उनका समझौता अमेरिका के साथ होया, एक साफ कहने वाली ये बात है
भी अमेरिका जुनसा है ईरान के थ्रू या इजराइल के थ्रू नुकसान है वो भी खाते पीते न देख का जरा नुकसान करे ये हिंदुस्तान का किसी तरफ ना करो। ये पहले समझौते थे ईरान इराक दुबई में लाखों आदमी है इंडिया के जुनसे यहाँ से काम कर रहे हैं, वहाँ सब पे असर पड़ेगा और किसान पे तो पड़ेगा इसका। क्या कुछ कहना चाहेंगे सुरेंद्र जी, किस तरह देखते हैं इस बात को लेकर, कितने चिंतित है किसान? क्योंकि व्यापारी वर्ग जो एक्सपोर्ट होता है चावल के व्यापारी है वो तो कहीं ना कहीं चिंतित है, किस तरह किसान वर्ग क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, पहले तो बात ये है कि युद्ध का तो किसी भी स्तर पर हो, छोटा हो बड़ा, नुकसान ही नुकसान है, फायदा कहीं है ही नहीं 1% भी। दूसरी बात, चावल की बात, जो भी आयात निर्यात है उसका हर स्तर पर नुकसान है, ना कोई आएगा ना कोई जाएगा। जब जाना आने तक भी बाधित हो जाएगा तो फिर ये सामान तो कहाँ जाएगा? जो सामान नहीं जाएगा तो नुकसान नहीं होना है। दूसरे जो सबसे बड़ा नुकसान मैं देख रहा हूं कि डीजल जो पेट्रोल है, जो देश का आधार आज, वो अगर युद्ध लंबा चला तो बहुत महंगा होने की आशंका उसकी, जिसका पूरे विश्व पर असर पड़ेगा इसका। तो और दूसरी बात, जान माल का तो नुकसान है ही है। आज इंडिया की जो आबादी है और मतलब बेरोजगारी की वजह से बहुत लोग फंसे हुए वहां पर गए हुए हैं, उनका भी नुकसान है। तो नुकसान ही है, इसके रुकना चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे बाबू जी? हालांकि लगातार जो है भारत सरकार जो लोग हैं वहां से उनको लाने की भी ला रही है, किस तरह देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो, पहले तो हम सरकार से बोलते हैं भी जितने भी हमारे आदमी गए हुए हैं, बच्चे गए हुए हैं बाहर, तो उनकी सुरक्षा का ध्यान रखो। जहाँ जहाँ भी गोलाबारी हो रही है तो सरकार उनको अपने को इंडिया में ले आओ। तो ये युद्ध बंद हो जाने की वजह नौजवान बच्चे मारे जाने लग रहे, कितने आदमी मारे जाने लग रहे, इससे कोई फायदा नहीं होगा। हम तो सरकार से यही अपील करते हैं कि ये युद्ध बंद हो जाने चाहिए। निश्चित तौर पर तो कहीं ना कहीं जो व्यापारी वर्ग है उसके बाद किसान भी इस चीज को लेकर चिंतित है और उनका यही कहना है कि जो भी लोग वहां पर है उनको सकुशल जो है भारत सरकार जल्द से जल्द अपने वतन वापस लेकर आए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।